Empire of World YouTube News is today the most watched and the most credible and respected news network in India. From the path-breaking, The World This Week, nominated as one of India's upcoming best, you are watching Empire of World. पप्पू है, ये भारत से या भारत के हिंदू और मुसलमान या किसी अन्य समाज से इसको मतलब नहीं है, यह इटली के बारे में सोचता है रेणु देवी। पप्पू भारत जोड़ने नहीं तोड़ने आया है, मत्स्य एवं पशुपालन संसाधन मंत्री। विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर देगा भाजपा और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे रेणु देवी। ब्यूरो रिपोर्ट, बेतिया। बिहार सरकार के मत्स्य एवं पशुपालन संसाधन मंत्री रेणु देवी ने आज पश्चिम चंपारण जिला के बेतिया में भाजपा का चुनावी कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस व इंडिया गठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति करती है। भारत के संविधान को कोई तोड़ नहीं सकता है। बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को कोई विपक्ष का दल का नेता मिटा नहीं सकता है। ये लोग गलत प्रचार कर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पप्पू है, ये भारत से या भारत के हिंदू और मुसलमान या किसी अन्य समाज से इसको मतलब नहीं है, यह इटली के बारे में सोचता है। भारत जोड़ने नहीं तोड़ने आया है। इस पप्पू को यूपी के लोगों ने जहां अमेठी और रायबरेली से भगाया है। हाँ भैया, हिंदू मुसलमान कहकर आरक्षण के नाम लेकर के समाज को बांटना चाहता है। इसके मंसूबों पर पानी फेर देगा भाजपा और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। इसे कोई रोक नहीं सकता है, चाहे जितना भी लोगों को दिग्भ्रमित कर देगा। मौके पर जिलाध्यक्ष रूपक श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इनका मैनिफेस्टो पढ़िएगा तो सिर्फ मुसलमान बनाम इनका मैनिफेस्टो है। कोई भी उसमें कहीं भी बहुसंख्यक को एकदम टोटली तोड़ दिया गया है और कोई संविधान की बात नहीं। चाहे आज दुनिया की कोई ताकत अगर आ जाए, कभी भी हमारे बाबा साहब का, अंबेडकर जी का संविधान कोई तोड़ नहीं सकता है। दुनिया का कोई ताकत नहीं तोड़ सकता है, तो भारत क्या तोड़ेगा? इसलिए ये कभी टूटने वाला नहीं है। लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन लोग जान चुके हैं, अब इनको फिर वापस नहीं लेने वाले हैं। पप्पू हैं, पप्पू की तरह रहेंगे, कभी वो प्रधानमंत्री नहीं बने। धन्यवाद। 90% के लिए कोई काम नहीं है, मात्र 10% के लिए इन्होंने अपनी जो है हमें असमानता बनाने की काम करने की घोषणा पत्र में लिखा गया है। 5 अप्रैल को घोषणा पत्र इनका जारी करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के 50% आबादी, पिछड़े वर्ग 15 इतने जो हैं वो देश में वो एकसरा करेंगे। और पानी अब पानी, वो तो दूध का दूध, ऐसे भी पानी अब पानी, दूध का दूध हो गया है। हम तो सबको समान रूप से मान के, अगर गरीबी 25 करोड़ हटा है तो किसका हटा है? सभी समाज का हटा है, चाहे वो बहुसंख्यक हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, या किसी भी समाज का लोग हो, हर आदमी का हटा है। हमने तो कोई एक्सरा भी नहीं किया है। और अगर इसकी पटकथा हम देखें कांग्रेस का, तो गांधी जी की महाराष्ट्र की हालात में सार्वजनिक कांग्रेस 16 मार्च 24 में कहा था कि किसके पास संपत्ति है उसके एक व्यापक आर्थिक और वित्तीय संस्थागत सर्वेक्षण किया जाए। यानी हमारे मेहनत की कमाई, हमारे बाप दादों की मेहनत की कमाई, हमारी मेहनत की कमाई, वो एक्सरा करने वाले, संस्थागत करने वाले कौन होते हैं? क्या खोजने का उनका राइट है क्या? अगर हम आम आदमी की तरह उनका अगर खोज दें, उनके पिताजी का, उनके माताजी का, उनका ऊपर के खानदान का, तो फिर क्या होगा? तो ऐसे इस तरह से इनका मैनिफेस्टो जो है एकदम टोटल का टोटल खास्ता हाल है, हिडन वाला इनका जो मैनिफेस्टो है। और इसी हालात में इन्होंने कहा था तेलंगाना में 6 अप्रैल को इन्होंने चुनाव रैली को पार्टी करते हुए उन्होंने जिक्र किया है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो पता लगाने के लिए कि वित्तीय संस्थागत सर्वेक्षण कराएगी, देश में अधिक संपत्ति नियंत्रण। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रव्यापी जनगणना के अलावा वेल्थ संपत्ति के बंटवारे में सर्वेक्षण कराया जाएगा। यानी किसका संपत्ति ये देने वाले हैं और किसको करने वाले हैं? इसी तरह अगर हम देखते हैं तो 60 से लेकर शतक के दशक तक अगर कानून हमारे पास, भारतीय के पास में अगर कानून है, तो विवश किया जाता है कि वो अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार के पास जमा कर दे। ये कांग्रेस के पहले से ही ऐसा किया गया है। कांग्रेस सरकार 60 से 70 दशक तक ये पास की थी। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की मैं बात करूं, उनकी अगुवाई में कांग्रेस ने लोगों की कमाई जब्त करने वाले ऐसे कानून 63 और 74 धारा में किए गए हैं। इसका कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम एक्ट क्या था, जिससे अंतर्गत कभी भी करदाताओं अपनी संपत्ति धारकों और सरकारी कर्मचारी की अपनी कमाई का 18% सरकार में जमा करना होता था और जमा की राशि 3 और 5 वर्ष तक सरकार। और ऐसे ही इनका जो है जनगणना के अनुसार के बाद ज़मीन और आवास के मकानों के लिए धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों को या जाति के दूसरे स्थानांतरित करना शुरू कर देंगे।
विभाजन के याद कर रहे हैं कि इस देश को फिर टुकड़ा टुकड़ा होना इनका जो है नीति बन गई है। हमारे